बरौली विधानसभा में आपके पार्टी को आने का क्या उद्देश्य और क्या रीजन है? तो क्या विकास का मुद्दा रहेगा या और कोई मुद्दा रहेगा आपका? नहीं, हमारी पार्टी है और उसी पर हमारी पॉलिटिक्स चलती है। राजनीति तो सब बिहार की जनता को भी बिजली 200 यूनिट फ्री मिल सकती है। बरौली विधानसभा के विकास का मैनिफेस्टो क्या होगी? मैनिफेस्टो है यहाँ की जो कितनी हद तक आप पर विश्वास करें कि आपको टिकट देती है और यहाँ से निकलते हैं नया अंदाज में आएंगे, नया कार्य? नहीं, देखिए, अगर मेरी सरकार बनती है, चाहे आप कोई भी देख रहे हैं बरौली लाइव में आपका स्वागत है। मैं आज उस शख्स के बात करने जा रहे हैं जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जो कि आम आदमी पार्टी से बरौली विधानसभा 100 से प्रभारी चुने गए हैं, जिनसे कुछ खास बातचीत होगी आज हमसे और उनसे थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी केवल बरौली पे मुझे बातें करनी है उनसे। और हमारे सामने खास मेहमान के रूप में जो बरौली विधानसभा 100 से प्रभारी चुने गए हैं, जिनका नाम हुआ सुहैल अहमद जी। सुहैल सर, आपका बरौली लाइव में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। जैसे कि सुहैल सर, मैं आपसे कुछ बरौली विधानसभा के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। बरौली विधानसभा में आपके पार्टी को आने का क्या उद्देश्य और क्या रीजन है जो कि आप बरौली विधानसभा को ही चुने हैं? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं बरौली विधानसभा को चुना हूँ और पार्टी मेरी सिर्फ बरौली विधानसभा में ही नहीं आ रही है, बल्कि पूरे बिहार में आ रही है। पूरे बिहार में लड़ेगी मेरी पार्टी। अभी दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनी, पंजाब के बाद हम लोग गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके बाद से हमारी तैयारी 2025 और 2024 यानी 24 लोकसभा की और 25 विधानसभा की बिहार में चल रही है। यहाँ मैं चूँकि प्रभारी के तौर पे रखा गया हूँ, यहाँ मैं 10-12 साल काम किया हूँ। बरौली मेरी कर्मभूमि है, इसलिए पार्टी की तरफ से मुझे ये आदेश दिया गया है कि मुझे बरौली विधानसभा पर कार्य करना है। जैसे कि आपकी जो आम आदमी पार्टी है, जो आपके नेता केजरीवाल जी हैं, एजुकेशन फील्ड में सबसे ज़्यादा उनका रुझान है। तो क्या आप बरौली को, अगर बरौली से आपकी पार्टी आती है, जो भी आपके विधायक चुने जाते हैं बरौली के लिए, अगर जीत कर आते हैं, तो क्या विकास का मुद्दा रहेगा या और कोई मुद्दा रहेगा आपका? नहीं, हमारी पार्टी की तो मुद्दा ही विकास है। हमारी राजनीति ही विकास है और उसी पर हमारी पॉलिटिक्स चलती है। राजनीति तो सब कोई करते हैं और हम लोग राजनीति को बदल कर करते हैं। जो जात पात की राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, उससे हम लोग बहुत दूर हैं। हम लोग मानव संसाधन की क्या ज़रूरत है, मानवता के लिए क्या चाहिए, उस पर हमारी पार्टी राजनीति करती है। तो बरौली में हमारी जो क्षेत्रीय समस्या है बरौली के लिए, उस पर हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि उसको हम समाधान दें, उस पर फोकस करें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो। जैसा कि आप देखते हैं कि बरौली जो है खेल की धरती से मशहूर है। यहाँ बरौली गोपालगंज में 6 विधानसभा है, मगर 6 विधानसभा में आपकी बरौली खेल जगत में बहुत आगे है। यहाँ बहुत सारे क्रिकेट अकादमी चलते हैं, फुटबॉल अकादमी है, बैडमिंटन अकादमी है, मगर उन बच्चों को खेलने के लिए संसाधन और जगह बेहतर नहीं है। एक बेहतर स्टेडियम की आवश्यकता है। तो हमारी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो यहाँ सबसे पहले बच्चों को खेलने के लिए, खिलाड़ियों को खेलने के लिए उनको संसाधन व्यवस्था कराई जाएगी और एक बेहतर स्टेडियम की व्यवस्था की जाएगी। पंचायत स्तर पर भी हमारी पार्टी खेल के लिए जगह मुहैया कराएगा। जो सरकारी जगहें होती हैं उन्हें स्टेडियम का रूप दिया जाएगा, बच्चे उसमें खेलेंगे। और जी, जैसे कि हम अभी एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, जैसे कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार जैसे कि पंजाब और दिल्ली में बनी हुई है और वहाँ के लोगों को बिजली जो मुहैया करा रही है, कितना % फ्री दे रही है? दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है और पंजाब में 300 यूनिट फ्री है। क्या बिहार की जनता को भी बिजली 200 यूनिट फ्री मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की जनता को तो ज़्यादा ज़रूरत है, दिल्ली वालों से भी ज़्यादा ज़रूरत हम बिहार की जनता को है, चूँकि यहाँ 7 से 8 रुपया पर यूनिट बिजली की कटौती होती है
और अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, ये जो डिजिटल मीटर की जो सिस्टम लग गया है, जी जी, अभी बिहार का जनता जो है डिजिटल मीटर के लेकर के बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आकर्षित होते जा रही है। तो इस पे आपकी पार्टी का ज़्यादा ये होना चाहिए, इस पे आपको क्या कहना है? नहीं, इसमें क्या है, डिजिटल हो या मैनुअल हो, कोई भी मीटर हो, मेरी पार्टी की तो नीति है कि हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मुफ्त में देंगे। तो हमारी सरकार में तो डिजिटल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और मुझे लगता है कि 95% घर ऐसी हैं जहां पर 300 यूनिट नहीं जलता होगा, तो उनके घर का सबका बिजली बिल जो है मुफ्त आएगा, फ्री आएगा। वो हमारी सरकार भरेगी और वो यहाँ से भरेगी। जैसे कुछ लोगों का सवाल होता है कि आपकी सरकार कहाँ से भरेगी, तो जो जनता की टैक्स होता है उन पैसों को हम लोग सदुपयोग कर और जनता की समस्याओं का समाधान निकालते हैं। अच्छा, आपकी पार्टी की बरौली विधानसभा के विकास का मैनिफेस्टो क्या होगी? मैनिफेस्टो है यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्या है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ खेल के लिए स्टेडियम की आवश्यकता है, यहाँ 10वीं के बाद यहाँ बेहतर कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, तो 11वीं और 12वीं के लिए बेहतर कोचिंग की व्यवस्था कराना, यहाँ कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए हमारी पार्टी होगी तो उसमें हम डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे और इंटरमीडिएट के लिए अच्छी क्लासेस चलेंगी। आप बिहार में अभी जो आपके आम आदमी पार्टी जो है अभी आई नहीं है, साइड से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो क्या बिहार विधानसभा के जनता कितनी हद तक आप पर विश्वास करे कि नहीं, आम आदमी पार्टी आती है तो हमें बहुत सारा जो कि संसाधन है, बिजली का है, शिक्षा का है, जो हमें जल्द से जल्द आपूर्ति होगी? बिल्कुल, बिहार की जनता को आम आदमी पार्टी पर ही विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सभी पार्टियों पर विश्वास किया है अभी तक। क्योंकि हम तो अभी सत्ता में आए भी नहीं है, हमारी पार्टी पहली बार लड़ेगी यहाँ 24-25 में, तो अभी तक जिन पर भी उन्होंने विश्वास किया है वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उनके साथ गलत किया गया, उन भोले भाले जनता को वोट लेकर जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर लोगों ने उनका जो है मजाक उड़ाया। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो हमारी जब पार्टी आएंगी तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरा करेगी, उनको बिजली देगी, उनको पानी देगी, उनको शिक्षा मुफ्त में देगी, उनको स्वास्थ्य मुफ्त। जी जी, जैसे कि बिहार के जनता जो है, बिहार के जनता का हमको लग रहा है कि 25% तो रुझान केजरीवाल की तरफ है, लेकिन आप लोगों को साबित करना है कि बिहार की जनता किस तरीके से पूर्ण रूप से आप लोग की तरफ रुझान कर रही है और आपको वोटिंग के लिए एग्री हो रही है। नहीं, जिस तरह से अन्य पार्टी राजनीति कर रही हैं उससे लोग उब गया है, तो ये 25% नहीं, हमारी कार्यकर्ता तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, और आने वाले विधानसभा में 100% लोगों का रुझान हमारे तरफ होगा, हमारे पार्टी पर होगा, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल पर लोगों का विश्वास होगा, क्योंकि यही एकमात्र पार्टी है जो उनकी समस्याओं का समाधान देगी और उन्हें उत्थान देगी, उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देगी, मरीजों के लिए मुफ्त में दवाइयाँ देगी, अच्छा इलाज देगी, अच्छी हॉस्पिटल देंगी। ये सारी व्यवस्था आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। जी जी, जैसे कि तो क्या तय माना जाए कि आपकी पार्टी बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ेगी 2024 में? बिल्कुल बिल्कुल, 2024 में लोकसभा लड़ेगी पूरे इंडिया में, पूरी भारत में, और 25 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जी, क्या आम आदमी पार्टी बरौली विधानसभा से आपको टिकट दे सकती है? नहीं, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि पार्टी की अपनी निर्णय होगा। पार्टी सर्वे कराती है, पार्टी देखती है किसकी मजबूती है। कार्यकर्ता, अगर कार्यकर्ताओं का प्रेम रहा, कार्यकर्ताओं का सपोर्ट रहा, पार्टी का निर्णय रहेगा, तो बिल्कुल मैं उसको स्वीकार करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सीट जीतूं। जैसे कि बरौली विधानसभा के जो भी जनता है, कई साल यहाँ पे कार्य कर चुके हैं, बहुत सारे जनता जो है आपसे प्रभावित भी है और आपसे ललायित रहती है, तो हमें तो उम्मीद है कि आपको बरौली विधानसभा से सीट मिलना चाहिए। बिल्कुल, अगर जनता की आशीर्वाद रही, कार्यकर्ताओं का समर्थन रहा, आप सभी का प्यार रहा, पार्टी का निर्णय रहा, तो पार्टी की निर्णय को मैं स्वागत करूंगा। अच्छा सोहेल सर, लास्ट सवाल है हमें आपसे, अगर पार्टी आपको टिकट देती है और यहाँ से निकलते हैं, तो क्या आप भी पहले जो भी आए हुए हैं
आज जिस तरह गए हैं उसी तरह आप भी कोशिश करेंगे या कुछ अंदाज में आएंगे, नया कार्य करके जाएंगे? जो आपके मानी पार्टी का मैनिफेस्टो है उसके आधार पे आप कार्य करके जाएंगे, या किस प्रकार से आपका जो सोच है, जो नियत है, क्या है? थोड़ा सा मेरे चैनल के माध्यम से आप बरौली विधानसभा के इस पे आप कुछ बताएं। नहीं, देखिए, अगर मेरी सरकार बनती है, चाहे यहाँ कोई भी चुनाव जीतता हो, हमारे पार्टी से कोई भी चुनाव लड़ता हो, मैं लड़ूँ या कोई और भी लड़े, पार्टी जिसको देगी, तो यहाँ जैसे अगर मैं लड़ता हूँ, मैं चुनाव जीतता हूँ, तो मेरा मैनिफेस्टो क्षेत्रीय पर है, क्षेत्रीय समस्याओं पर है। यहाँ बेहतर शिक्षा की व्यवस्था मैं करूँगा। सरकारी स्कूल में जो भी पढ़ाई व्यवस्था चल रही है, जहाँ भी दिक्कतें हो रही हैं, उसको मजबूत किया जाएगा। ये मेरी पार्टी की मैनिफेस्टो है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर ग्रामीण क्षेत्रों में, हर गांव में एक क्लिनिक खुलेगा, जिस क्लिनिक में डॉक्टर बैठेंगे, वहां ग्रामीणों को मुफ्त में इलाज कराई जाएगी। पंचायत स्तर पर भी बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था किया जाएगा, शिक्षा की भी बेहतर व्यवस्था की जाएगी। मैंने बताया कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं, मेरी सरकार बनती है, तो मैं यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम की तैयारी करूंगा, बेहतर स्टेडियम बनवाऊंगा। पंचायत स्तर पर जितनी भी सरकारी भूमि है, उन जमीनों को सदुपयोग कर उसमें स्टेडियम बनाया जाएगा ताकि जैसे कि आप देख रहे थे अभी हमारे सुहेल अहमद आम आदमी पार्टी बरौली विधानसभा 100 से, और इस खास बातचीत में जो भी बातें हुई, जैसे कि अभी सुहेल अहमद जी से बात हो रही थी, और मेरे चैनल के माध्यम से जो सभा के जनता सुन रहे हैं इस पे ध्यान दें। देख रहे थे बरौली लाइव। जय हिंद।